जय हिंद साथियों, आप सबों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने की परंपरा रही है और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कि बीमा। तो बीमा कैसे निकालें, आज हम लोग सीखेंगे बीमा कैसे निकालें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि हम तो सबसे पहले बीमा बीमा निकालने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप जिस भी चीज़ का बीमा आपको निकालना हो उसका जो है फॉर्मूला जानना अति आवश्यक हो जाता है। बिना फॉर्मूला जाने आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि भौतिक राशि जो होता है, जिसमें 7 भौतिक राशि में जो 2 प्रकार का भौतिक राशि होता है, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशि जो होती है 2 प्रकार की, एक जो होता है मूल राशि और एक होता है कौन सा, तो एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, जिसमें मैंने आपको बताया कि मूल राशि वैसी राशि को कहते हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है या अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थों का परिमाण। यह सभी जो है क्या है, यह सभी जो है मूल भौतिक राशियां हैं, जो कि टोटल 7 है। और इसी अन्य राशि या सभी राशि की सहायता से ही जो है व्युत्पन्न राशि प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम व्युत्पन्न राशि प्राप्त किए जाते हैं। तो अब मूल राशि तो हम लोग देख लिए। तो अब मात्रक, मात्रक क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, जिस स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, उसे मात्रक कहते हैं। तो मात्रक भी 2 प्रकार का, एक मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि का जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि जो है टोटल कितना है, 7 है। तो कौन कौन सा, पहला था एक द्रव्यमान याद रखना है, एक याद रखना है लंबाई, तीसरा समय, चौथा जो है विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां जो है यह है पदार्थों का परिमाण। पदार्थों का परिमाण और पदार्थों का जो परिमाण है, अभी देखिए यह सभी क्या है, मूल भौतिक राशि, यह सभी मूल भौतिक राशि है। तो इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान का, वह होता है किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है मीटर, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थों का परिमाण का ऐसा ही मात्रक होता है मोल। मोल क्या होता है, मोल। इसको अब हम लोग जो है संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम लोग संकेत m से दर्शाते हैं, जबकि लंबाई का l, वही समय का t से, उसके बाद विद्युत धारा का a से, उसी प्रकार ताप का K से, उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का CD से और पदार्थों का परिमाण को मोल से। तो यह सभी जो है संकेत है, यह सभी क्या है संकेत। लेकिन आपको इस सभी में से सिर्फ 3 का संकेत याद रखना है, एक द्रव्यमान का, एक लंबाई का, एक समय का। 3 संकेत से ही हम लोग जितने भी राशि हैं उनका हम लोग क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। बीमा क्या होता है, तो बीमा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। बीमा क्या होता है, डायमेंशन। तो यह क्या होता है, कोई भी भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि है उसको उसके ऊपर जो घात चढ़ाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि पर जो घात
चढ़ाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीमा। जैसे अब लंबाई का बीमा अगर आपसे पूछे तो लंबाई का बीमा क्या होगा, क्या बताए कि एल, लंबाई का क्या होगा एल, ऐसे लिख देंगे। तो एल क्या होता है, संकेत होता है, हमेशा 3 पद में व्यक्त करना है और वह 3 पद है एम एल टी के पदों में। तब यहाँ पर देखिए एम एल टी में करना है, तो यहाँ पर देखिए एम नहीं है, सिर्फ एल है, एक ही एल है, तो यहाँ पर एम जीरो दे देंगे। एम पर पावर जीरो कितना होता है, एक, एल पर पावर एक और टी पर पावर जीरो एक, तो हो गया एम जीरो एल वन टी जीरो। क्लियर, यही हो गया लंबाई का। शुरुआत से हम लोग सीख रहे हैं। उसी प्रकार द्रव्यमान का तो आप लोग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम एल टी। तो यहाँ पर देखिए एम एक है तो छोड़ देंगे, एल नहीं है एक भी, जीरो, टी एक भी नहीं है तो जीरो। क्लियर, द्रव्यमान का भी मान निकाल लिए। इसी प्रकार यदि आपको समय का भी मान निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, समय का टी होता है एम जीरो एल जीरो और टी, यही हो गया समय का बीमा। देखिए हम लोग शुरुआत से सीख रहे हैं ताकि आपको समस्याएं नहीं आए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल का बीमा निकालिए तो जानना जरूरी हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया का निकाल रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए, तो क्षेत्रफल का हम लोग बीमा निकालेंगे, लंबाई एक है, लंबाई को किससे इंकित करते हैं, एल से, किससे, एल से। और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, तो इसको भी एल से। तो कितना एल हो गया, 2L, तो एल 2 हो गया। तो यहाँ पर एम एक भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, एम जीरो, टी एक भी नहीं है, टी क्या लिखेंगे, जीरो। यही हो गया किसका बीमा, ए का, किसका बीमा हो गया, ए का, एरिया का। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि हम अब आयतन का बीमा निकालते हैं, आयतन का बीमा निकालेंगे, आयतन वॉल्यूम का बीमा अब हम लोग निकालेंगे। तो चलिए वॉल्यूम का बीमा कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी बराबर, अब देखिए यहाँ पर लंबाई एल हो जाएगा, चौड़ाई को भी एक तरह से लंबाई में नापेंगे तो ये भी एल हो जाएगा, ऊंचाई को भी एक तरह से लंबाई में तो ये भी एल हो जाएगा। तो कितना एल है, 3L, एल 3 हो गया। एम यहाँ पर कितना है, एक भी नहीं तो जीरो लिखेंगे। टी यहाँ पर कितना है, एक भी नहीं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो। तो ये हो गया किसका बीमा, आयतन का, किसका, आयतन का। समस्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपसे अगर पूछे कि वेग का बीमा निकालिए, वेग का बीमा निकालिए तो क्या होगा, वेग, वेलोसिटी का बीमा अगर आपसे पूछे तो कैसे निकलेगा। तो वेग बराबर सबसे पहले देखेंगे कि वेग बराबर होता क्या है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब विस्थापन किसको कहते हैं, दो बिंदु के बीच की, जैसे कि एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, यहाँ पर ए से बी तक हम कैसे जा सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ऐसे 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 करके भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना क्या है, न्यूनतम दूरी, और ऐसे भी जा सकते हैं। तो न्यूनतम जो दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो दूरी एक तरह से क्या हो गया, लंबाई, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो एल हो गया, तो यहाँ पर विस्थापन को हम लोग क्या लिखेंगे, एल, और समय को टी, एल बटे टी। अब देखिए एल बटे टी है, एल जब नीचे में पावर, अगर नीचे में है कोई भी चीज़ तो ऊपर जाता है, तो अगर पावर नीचे में एक है तो -1 हो जाएगा, नीचे में पावर 2 है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पावर नहीं खुजता, एक रहता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, एल टी -1। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, वेग का, वेलोसिटी का, एम यहाँ पर नहीं है तो क्या लिखेंगे, एम जीरो एल टी -1। यही हो गया किसका बीमा, वेग का, किसका बीमा, वेग का। दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हम लोग देख लिए हैं इसका, वेग का। अब हम त्वरण का बीमा देखते हैं, त्वरण का बीमा, एसिलेरेशन का। तो त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग
बटे समय को ही क्या कहेंगे, त्वरण। तो अब देखिए पहले वेग का निकालेंगे। तो वेग का अभी जस्ट हमने निकाला। तो वेग का विस्थापन क्या, वेग का क्या होता है, एक बार फिर सीख लीजिए। वेग बराबर क्या होता है, तोड़ तोड़ कर सीख लीजिए। वेग बराबर विस्थापन इक्वल टू टाइम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का क्या होगा, एल, और नीचे में टी है तो ऊपर जाएगा टी माइनस वन, और नहीं कुछ तो एम, कुछ नहीं है तो एम जीरो लिख देंगे। ठीक, ये हो गया वेग का। अब यहाँ पर क्या है, नीचे में समय, त्वरण का निकालेंगे तो वेग बटे समय। तो वेग के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस वन, और नीचे में क्या है, समय। इस यहाँ पर वेग के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस वन, और नीचे में क्या है, समय। तो एक टी यहाँ पर, तो अब देखिए एम जीरो हो जाएगा, एल हो गया, यहाँ पर टी एक है तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एक कितना, माइनस दो, तो हो जाएगा बीमा ए बराबर एम जीरो एल टी माइनस टू, एम जीरो एल टी माइनस टू। क्लियर, ये हो गया त्वरण का। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे बल का, बल का त्वरण। बल, बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं निकाल पाएगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। अब देखिए तो एम, एम का बीमा क्या होगा, एम, ए का जस्ट देखिए अभी हमने निकाला तो ए का क्या निकला था, एम जीरो एल टी माइनस टू, एम जीरो एल टी माइनस टू। देखिए यही ना था, क्लियर। जब वही था तब देखिए यहाँ पर एम जीरो है, यहाँ पर एक है, तो गुणाम रहता है तो पावर जुटता है, और गुणाम रहेगा तो पावर जुटेगा, और भाग में रहेगा तो पावर घटता है। यहाँ पर देखिए एम जीरो और एक कितना हो जाएगा, एम वन एल टी माइनस टू। यही हो जाएगा किसका बीमा, बल का, किसका, बल का। कोई दिक्कत, बल का हम लोग निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं, चार पांच हम लोग देख लेते हैं कार्य का, कार्य डब्लू का। देखिए कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो डब्लू बराबर क्या होता है, बल का एफ डी। ठीक, अब देखिए बल गुना विस्थापन, तो बल का जस्ट अभी हमने निकाला, तो बल का क्या निकला था, एम, एम वन एल टी माइनस टू, एम वन लिखिए एम एल टी माइनस टू। बल का आया था डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का शुरू में ही बताए, विस्थापन का क्या होता है, लंबाई। विस्थापन क्या हो गया, एक तरह से न्यूनतम दूरी, तो दूरी को किससे, एल से, तो गुना एल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एम एक एक, देखिए गुणाम पावर क्या होगा, जुटेगा, एक एल कितना एल, दो एल टी माइनस टू। ये हो गया किसका बीमा, वर्क का, किसका हो गया, वर्क का। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आए तो सेशन को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं, बेसिक से थोड़ा शक्ति का बीमा निकालना सीखेंगे, शक्ति का, पावर का। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W बाय टी। अब देखिए वर्क, वर्क का बीमा जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं, वर्क का बीमा क्या आया था देख लीजिए, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो वर्क आया था एम एल टू टी माइनस टू, वर्क आया था। और नीचे में क्या है, समय, इस समय है तो नीचे में समय लिखेंगे। क्या बताएं, अगर पावर क्या होगा कि कोई भी एक ही चीज ऊपर और नीचे रहेगा तो क्या होगा, भाग में रहता है तो पावर घटता है। जैसे एक्स पर पावर एम, एक्स पर पावर एन, तो क्या होगा, ये नीचे आधार समान है, बेस समान है, और ये भाग में है तो मतलब पावर क्या होगा, घटेगा, एक्स एम माइनस एन हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार अब यहाँ देखिए एम, एम लिखेंगे एल टू, अब देखिए टी माइनस दो है, एक है तो ऊपर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस दो माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस तीन, एम एल टू माइनस थ्री। क्लियर, ये किसका हो गया, पावर का डायमेंशन।
ठीक, क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग एक और निकाल लेते हैं। अब चलिए निकाल लेते हैं हम लोग प्लांक नियतांक का। देखिए प्लांक नियतांक का कम से कम अगर मात्रक भी याद रखिएगा तब भी निकल जाएगा। प्लांक नियतांक हो गया जूल और सेकेंड होता है, ऊर्जा और आवृत्ति के बीच के संबंध को इंगित करता है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल और सेकेंड, जूल सेकेंड। अब देखिए जूल, जूल किसका होता है, कार्य का, जूल किसका होता है, कार्य का। तो कार्य का अभी हम लोग निकाले थे, देखिए कार्य का क्या निकाले थे, देख लेते हैं। कार्य का क्या आया था बीमा, देखिए कार्य का बीमा आया था ml2t-2, ml2t-2। तो कार्य का ml2 क्लियर, कार्य का आया था। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड का क्या होगा, तो सेकेंड का हो जाएगा टी, सेकेंड का टी, सेकेंड किसका है, समय का। तब देखिए गुना कीजिए, एम का एम ही, एल 2 है तो 2 ही रह जाएगा, टी यहाँ पर -2, यहाँ पर 1। क्या बताए, अगर एक ही राशि होगा, एक आधार सेम होगा और गुना में होगा तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, -2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, ml2t-1। ये हो गया किसका, प्लांक कांस्टेंट का, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे करके हम लोग किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उसका फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए या उसका मात्रक मालूम होना चाहिए। यदि आपको ना ही फॉर्मूला मालूम है, ना ही उसका यूनिट मालूम है, मात्रक मालूम है, तो आप उसका जो है कभी भी निकाल नहीं सकते हैं डायमेंशन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मात्रक हम अवश्य याद करें। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, अगर पसंद आए तो सेशन को शेयर कीजिए। धन्यवाद।